शील प्रभुपाद की जय। जो उपदेशामृत का एक एपिसोड हुआ, बस उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। श्लोक संख्या 7। तो भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं हैं। अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था तथा शुद्ध अवस्था। जब नव दीक्षित हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इनमें से 10 अपराध प्रमुख हैं और यदि भक्त इनसे बच जाता है तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं, जो अपराध पूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। जब कोई शुद्ध अवस्था को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भव महादावाग्नि निर्वापणम कहलाता है। ज्यों ही मनुष्य संसार रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है कि वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। थोड़ा सा लाइट कम होने के कारण पढ़ने में तकलीफ हो रही है मुझे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब हम शुरू करते हैं तो बहुत सारे अपराध भी करते हैं। शुरुआत में वो 10 नाम अपराध का एक लिस्ट है जो करीब करीब सारे भक्त जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप वैष्णव आचार संहिता नामक पुस्तक को रेफर करिए। कभी कभी वैष्णव गीत में भी रहता है, नहीं तो वैष्णव गीत में शायद नहीं रहता है। तो 10 नाम अपराध वैष्णव आचार संहिता में अवश्य रहता है, उसमें से आप देख सकते हैं। और मेरे वीडियो में भी बहुत डिटेल में है 10 नाम अपराध के बारे में। तो 10 नाम अपराध के जो होते हैं उसमें से सारे अपराध खतरनाक ही हैं, कोई कम नहीं है। और कभी कभी हम 10 करते हैं, कभी हम 8 करते हैं, कभी हम 5 करते हैं, कभी हम 4 करते हैं। कोई ना कोई अपराध हम करते रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, नाम जप का पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता है हमें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना कि नाम अपराध से, वो तो वैष्णव अपराध का उदाहरण दिया हाथी माता वाला, पर नाम अपराध से भी हमें नुकसान बहुत होता है। तो नाम अपराध के साथ जब हम जप करते हैं तो उसको कहा जाता है पहला स्तर। नाम भी जप कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं। उससे ऊपर का जो स्तर होता है, जब हमें पता चल जाता है कि अपराध हम कर रहे हैं और हम उससे फ्री होने की कोशिश करते हैं, अपराध मुक्त होने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि नहीं नहीं ये गलती नहीं करनी, नहीं नहीं ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, ऐसा हम कोशिश करते रहते हैं। तो उसको कहते हैं नामाभास। नामाभास यदि भक्त इनसे हाँ, तो अपराध पूर्ण अवस्था और ये हो गया बीच की अवस्था, अपराध से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और तब शुद्ध नाम होता है जब पूर्ण रूप से अपराध समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे कि एक अपराध है, तीसरा नंबर सबसे छोटा लिखा हुआ, गुरु की अवज्ञा करना। ये बहुत छोटा सा है, सबको याद हो जाता है, गुरु की अवज्ञा करना या नाम के बल पे पाप करना 7वां नंबर अपराध है। तो आसान है इसको फॉलो करना, बहुत कठिन नहीं है। 10 नाम अपराध में से कोई कोई अपराध होगा जो बहुत थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर अपराध है ज्ञान होने के बाद उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो जितने अपराधों को हम समझ करके छोड़ते जाएंगे, उतना हमारा नाम जप की क्वालिटी सुधरते जाएगी। और जब शुद्ध नाम करने लग जाएंगे तो हो जाएगा मुक्त अवस्था में आप हैं, इस शरीर में रहते हुए ही दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकते हैं, ऐसा बता रहे प्रभुपाद। सारांश यह निकला कि भव रोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन कर सके। मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए और जब कीर्तन से श्रद्धा बढ़ जाए
तो वह इस संघ का सदस्य बन सकता है। हम लोग सारे विश्व में संकीर्तन मंडलियां भेजते हैं और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहां कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को आकृष्ट करता है। कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुंडाकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों का अनुकरण करने लगते हैं। भले ही अनुकरण मात्र हो, लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। अनुकरण करने वाले कुछ लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है, जब मृदंग करताल के साथ जोर जोर से संकीर्तन होता है तो कोई भी व्यक्ति जो भी सुनता है वो सब नाचने लगता है, चाहे उसको ज्ञान हो चाहे उसको ज्ञान नहीं हो, चाहे वो जानवर भी नाचते हैं, छोटा बच्चा भी नाचता है। इसमें ऐसी ताकत है हरे कृष्ण महामंत्र में। और फिर बाद में बोलते हैं हम भक्त बनेंगे, फिर हम दीक्षा लेंगे। तो ये पूरे विश्व में हो रहा है। प्रभुपाद जो बोल रहे थे, इसमें बोल रहे हैं, वो तब की बात है, लेकिन अब तो और भी ज्यादा गांव-गांव, शहर-शहर में फैल चुका है। यदि वह निष्ठावान हुआ तो उसको दीक्षा दी जाती है और यह अवस्था भजन क्रिया कहलाती है। तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अथा भजन क्रिया, ये वाला श्लोक के ऊपर प्रभुपाद बता रहे हैं कि शुरू में वो सुनता है, फिर उसे श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर वो भक्तों के नजदीक आता है और भक्तों को कॉपी भी करता है, मुड़ा करके सिर और शिखा रख करके नाचता गाता है। बाद में कहता है हमें इसमें शामिल होना है, हमें दीक्षा लेनी है। यदि वो नियमों का पालन करता है, माला का जप करता है, तो गुरु उसे दीक्षा दे देते हैं। और जब वो दीक्षा ले लेता है और माला का जप अच्छे से करने लग जाता है, तो इसको कहते हैं भजन क्रिया। तब वो धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करते हुए अवैध जो सारे हैं मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा से अपने को दूर रख के भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। ये प्रभुपाद के समय की बात है। प्रभुपाद के समय पहले दीक्षा हो जाती थी, उसके बाद नियम वगैरह पालन होता था और 16 माला भी बाद में होता था। पहले शुरुआत में थोड़ा बहुत माला होता था और प्रभुपाद के संग वो रहते थे और प्रभुपाद उनको दीक्षा दे देते थे। इतना स्ट्रिक्ट रूल शुरू में नहीं बताते थे। धीरे धीरे वो भक्त जैसे जैसे प्रभुपाद बताते थे वैसे वैसे करते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब 16 माला पहले करना है, एकादशी को 25 करना है, व्रत उपवास सब करना है, क्लास अटेंड करना है और नियम का पालन करना है। इसके बाद 1-2 साल रुकना है और तब दीक्षा होती है। तो भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकतावादी जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तब वह न तो किसी होटल या भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने स्वादिष्ट व्यंजन खाने जाता है, न धूम्रपान करने या चाय अथवा कॉफी पीने की परवाह करता है। वह न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता है, अपितु मैथुन जीवन से पूर्णतः बचता है। न ही वह अपना समय चिंतन या द्यूत क्रीड़ा में बर्बाद करता है। इस तरह से यह समझना चाहिए कि वह अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का द्योतक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अतः भजन क्रिया ततः अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति। हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास अनुभव करता है। यह भाव कहलाता है। तो अनर्थ निवृत्ति होने के बाद का जो स्टेज है वो है भाव। भाव किसको कहते हैं? पहले अनर्थ निवृत्ति से मुक्त हो गया, माला करने लगा, अनर्थ निवृत्ति से मुक्त हो गया, फिर वो स्थिर हो जाता है, कृष्ण के सेवा में स्थिर हो जाता है।
और अच्छे से भक्ति करता है और भक्ति करने से उसके अंदर उल्लास या का आनंद की प्राप्ति होती है। उसके अंदर आनंद जगता है, उल्लास जगता है, वो अनुभव करता है कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत उत्साहपूर्वक सेवा करता है। तो ये उल्लास जो है, जो उसको अनुभव होता है, ये भाव का स्तर है। यह भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष है। इस तरह बद्ध जीव संसार से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों समेत देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य समझ सकता है कि भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। तो भाव के ऊपर का स्तर क्या है? भाव सुप्त प्रेम, जो अंदर कृष्ण प्रेम था वो जग गया, तो ये भाव हो गया। और इसके बाद धीरे 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 वो देह से संबंधित जितनी चीजें हैं उससे वो मुक्त होने लगता है, आत्मा के स्तर पर उठने लग जाता है, समझ जाता है कि ये माया है, चीज़ों को ठीक से समझ जाता है कि भगवान कौन है, माया क्या क्या भगवान की कौन सी शक्ति, ये सब वो समझ जाता है। एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती। इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, और कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावना मृत प्रकाश तथा छाया की भांति पास पास रहते हैं। तो माया का अर्थ होता है जो सत्य नहीं है उसको सत्य समझना, यानी कृष्ण को भूल जाना और इस जगत को ही सत्य समझने लग जाना, यही है माया। और कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावना अमृत प्रकाश तथा छाया की भांति आस पास रहते हैं। कृष्ण भावना अमृत है, कृष्ण भावना अमृत, और उसका जो शैडो होता है वो है माया। तो माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, कृष्ण को भूल जाना, और कृष्ण का विस्मरण यानी कृष्ण को भूल जाना तथा कृष्ण भावना अमृत प्रकाश। कृष्ण भावना अमृत यदि एक बल्ब है जिसका प्रकाश कृष्ण भावना अमृत है, समझने के लिए बता रहे हैं। तो यदि एक बल्ब है जिसका प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश को अगर आप कृष्ण भावना अमृत कह रहे हैं, तो उस प्रकाश से जो शैडो पैदा हुआ, कोई चीज रहती है ना जहां से एक शैडो पैदा होता है, छाया जिसको कहते हैं, वो छाया है कृष्ण का विस्मरण या कृष्ण को भूल जाना। जहां पे कृष्ण नहीं है, जहां प्रकाश नहीं है, जहां प्रकाश है वो तो कृष्ण कृष्ण है, और जहां प्रकाश नहीं है वहां कृष्ण नहीं है। समझ में आ गई बात? एक प्रकाश है और एक है उसी प्रकाश की छाया। छाया के लिए भी प्रकाश की जरूरत पड़ती है, छाया बिना प्रकाश का नहीं होता है ना? ऐसे सब पूरा अंधेरा अंधेरा है तो वहां छाया नहीं होगा, एक प्रकाश चाहिए, स्रोत। उस प्रकाश के बीच में कोई चीज आती है जिससे ढक जाता है वो प्रकाश, और छाया उत्पन्न हो जाती है। तो छाया भी भगवान का ही एक रूप हो गया, लेकिन वो कैसा रूप हो गया? वहां पे कृष्ण भावनामृत नहीं है, ऐसा समझा रहे हैं प्रभुपाद। यदि कोई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकता। यदि वह प्रकाश में रहता है तो छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। तो छाया छाया में है जो, इसका मतलब वो माया में है। प्रकाश में है जो, इसका मतलब वो कृष्ण भावना भावित है। तो यदि हम कृष्ण भावना भावित हैं तो छाया में नहीं है, यदि हम छाया में हैं तो हम यानी कि माया में है तो कृष्ण भावना भावित नहीं है। दोनों एक साथ नहीं रहता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस और माया एक साथ नहीं रहती है। तो कृष्णा कॉन्शियस है तो माया दूर रहती है हमसे, उसका यहाँ कोई असर नहीं रहता है। और माया में है तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो फायदा हमको मिलना चाहिए था वो फायदा हमको नहीं मिलता है। कृष्ण भावनामृत अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त हो जाता है
और प्रकाश में रहता है। निस्संदेह यह अंधकार का स्पर्श नहीं करता। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में हुआ है वर्णन, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, यहाँ जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण भगवान सूर्य के समान है, माया और एक अंधकार है। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं है, जहाँ सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, वहाँ अंधकार नहीं है। कृष्ण की तुलना सूर्य प्रकाश से की गई है और माया की तुलना अंधकार से। जब धूप होती है तो अंधकार नहीं रहता। ज्यों ही मनुष्य कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करता है कि माया का अंधकार तुरंत ही लुप्त हो जाता है। तो कृष्ण भावना अमृत अगर स्वीकार करेंगे तो माया देवी पीछे हट जाती हैं, माया आपको परेशान नहीं करती हैं। हालांकि माया भी भगवान की ही शक्ति है, मगर भक्तों को वो परेशान नहीं करती हैं। तो आप सोचेंगे हम तो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं। जब पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होंगे, मुक्त हो जाएंगे, तब माया पूरी तरह से छोड़ देगी। अभी तो माया टेस्ट करेगी ही ना। यहाँ नहीं लिखा है, पर प्रभुपाद के ही बुक्स में अलग अलग स्थानों पर समझाया गया है कैसे माया कैसे कार्य करती है, भक्तों के साथ कैसे कैसे परीक्षा लेती है भक्तों की। तो वो तो अपना काम करेंगी। तो ये आपका अध्याय समाप्त हो गया, यानी कि श्लोक संख्या 7 2 एपिसोड में हो गए। और आपको कोई फायदा हो रहा है क्या ये उपदेशामृत सुनकर? अगर हो रहा है तो कमेंट में थोड़ा बहुत कुछ लिखिए, पता चले कि मेरा जो ये प्रयास है कुछ काम का है कि नहीं है। और कौन सुन रहे हैं, कोई भक्ति शास्त्री कोर्स करने वाला व्यक्ति सुन रहा है या नहीं, ये मुझे पता नहीं। वैसे तो सबके लिए फ़ायदेमंद है, और जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है वो समझ में आ जाएगी। तो यदि आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये छोटा वीडियो है, क्योंकि ये श्लोक समाप्त हो गया तो मैं अभी इसमें अगला नहीं शुरू करूँगी। श्रील प्रभुपाद की जय।